हाँ माइक ले लो। જે દંડવત પ્રણામ જે 304 અને 5મી નો જે અહીંયા જે લખેલું છે ને વ્રજ ભાષામાં अनुवाद, तहाँ आत्मा को संबंधी हूँ आत्मा सो अधिक प्यारो नहीं होए है। तो आत्माना संबंधी એટલે દેહ પુત્ર પરિવાર એ સમજવાનું છે અને આત્મા શું અધિક પ્રિય નહીં હોય મને अपने आत्मा શું तो ये आत्मा सो कामाय सर्वम प्रियम भवति એ કારિકા પ્રમાણે સમજવાનું। हाँ आत्मा थी अधिक प्रिय आत्माना संबंधी નથી હોતા है પોતાના આત્માથી। આ તો પ્રશ્ન છે ને એનું સમાધાન। તો એના પછી જે લખ્યું છે અત ભક્ત કો અંત में ज्ञान होए है। हाँ તો કયું જ્ઞાન કે પૂરું વાંચો ને તો એ વિષય હવે ચાલવાનો છે ચાલી હા ફરીથી વાંચો ને જે હોય पूरा पैराग्राफ ही है वहाँ। हाँ जे हो ते वाँचो। अर्थात वैराग्य सांख्य योग तप तथा भक्ति ये 5 ज्ञान के पर्व है। इनमें 4 पर्व सिद्ध भये पीछे अभेद करके भगवान में प्रियता की स्फूर्ति होए तब भक्ति रूप ज्ञान की चरम वृत्ति करके साक्षात्कार होए। हाँ तब भगवान भुक्ति को देवे हैं। इत्यादि क्रम में जितने साधन है वे सब भगवान के अधीन है। तासो बुद्धिमान पुरुष सब तरफ सो विश्वास छाड़ी के श्री भगवान को ही सेवन करे। तहाँ आत्मा को संबंधी हूँ आत्मा सो अधिक प्यारो नहीं होए है। तो अतः भक्त को अंत में ज्ञान होए है। तो ये भक्त को अंत में भक्ति को ज्ञान होए भगवान को सेवन करने को ज्ञान होए ये समझ लो। ये आगे ये कहा ना कि ज्ञानित्वात्मैव में मतः ऐसे करके और ज्ञान की प्रशंसा की है। तो अब वो फिर से उसी बात को उठा रहे हैं कि आपने ये कहा कि भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जैसा मुझे मेरा भक्त प्यारा है ऐसी मेरी आत्मा भी मुझे प्यारी नहीं है। तो अब उस बात को उल्टा कर और कह रहे हैं कि आत्मा के संबंध से अन्य में प्रेम होता है इसलिए आत्मा से अधिक और कोई प्रेम तो किसी में कैसे हो सकता है ऐसे। तो इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि जो भक्त है उसे भी आगे जाकर भगवान या उसके अंदर ज्ञान होगा या जो भक्ति रूप ही ज्ञान है ऐसा उसका अर्थ वो आप करो। पर किसी भी तरह से ज्ञानित्वात्मैव में मतः इसमें जो ज्ञानी को भगवान ने अपनी आत्मा कहा है तो उसको उसकी महत्ता बनाए रखो उसको गौण मत बनाओ। हाँ तो कहीं पर जो भक्ति शब्द है वो भी ज्ञान के अर्थ में है ऐसा समझना चाहिए ऐसा वो कहना चाहते हैं। नहीं गोकुलदास जी नहीं मतलब यहाँ उसका फिर उत्तर दिया ना ये तो पूर्व पक्ष है। है कुछ और विषय ये वामदेव जी के यहाँ ये अगर्भ स्थित कहने का तात्पर्य नहीं वो मुझे पता नहीं। मूल में भी वहाँ अगर्भवासी वो शब्द हाँ वो होगा कुछ उनके चरित्र में ऐसा या उनकी ऐसी जीवन मुक्तावस्था के अभिप्राय से उसको कहा गया हो क्या है वो मुझे पता नहीं।
विद्यारण्य को मैंने उसमें देखा था पंचदशी में, तो वहां उन्होंने गर्भवासी ऐसा किया था। तो कल भी मैंने कहा था कि वो विषय आएगा तब बताएंगे। अब वो मूल देखें और रिसर्च करें तब पता चलेगा क्या मतलब है। तो महाप्रभु तो यहाँ अगर्भवासी ऐसा स्पष्ट प्रकाश में ही कर दे रहे हैं, इसलिए मैंने वो करेक्शन भी करवाया कि अवयुत्या और उसके बाद गर्भवासी, उसमें स्पेस हटा दो। तो अगर्भवासी ऐसा ही आचार्य चरण का अभिप्राय है। पुरुषोत्तम जी ने भी ऐसे ही लिया है। अब क्या करना है? हो गया ना विषय। अब ननु भक्तस्याप्यन्ते ज्ञानम पश्चात मोक्ष हेति कुतो न कल्प्यते। पूर्व पक्षी अब यहां पर जो ज्ञान का आग्रही है वो ये कहता है, क्योंकि पहले ये कहा कि आदि मूर्ति कृष्ण एवं सेव्य सायुज्य काम्या, ये जो शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु ने निरूपण किया था उसके आधार पर यहाँ सर्वनिर्णय में उसी विषय को महाप्रभु ने विश्वासम सर्वतः त्यक्त्वा कृष्णमेव भजेत ध्रुव बुधः ऐसा जो कहा, तो अब उस पर ये प्रश्न उपस्थित करते हैं कि आदिमूर्ति कृष्णैव इत्यादि नोक्तम दृढ़ीकर्तुम किंचित आशंक्य परिहरन्ति। इस पर कोई प्रश्न उठा रहा है। प्रश्न क्या है कि भक्तस्यापि अन्ते ज्ञानम, भक्त है तो ठीक है, अच्छी बात है, पर अंत में उसे ज्ञान होगा और ज्ञान से उसे मोक्ष होगा, ऐसा सोचना चाहिए। उस आशंका को पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया है कि भक्त्यारभ्य सिद्ध्यर्थम भक्त्यपेक्षणे भक्त्यनंतरम ज्ञानम आयाति इति तथा आशंक्य इत्यर्थः। भक्ति से आरंभ करके सिद्धि के लिए भक्ति की अपेक्षा होती है और भक्ति सिद्ध हो जाने के बाद ज्ञान होता है। इसलिए ऐसे वचन भी मिलते हैं भगवान के, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान का अभितः ज्ञान, अच्छी तरह से जो ज्ञान है वो भक्ति से होता है। तो भक्ति को भी यहाँ अभी इन्होंने जो पूछा उसी प्रकार से ये विषय समझा रहे हैं कि ज्ञान को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो जो भक्त हैं उन्हें भी अंत में ज्ञान प्राप्त होता है और उससे ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा क्रम सोचना चाहिए। तो आपने जो पढ़ा वो तो ये विषय अब आ रहा है। मैंने वो आपने कहा कि चल गया, मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं आया। तो नहीं आत्मनो अन्यः आत्मीयः प्रियो भवितुम अर्हति इत्याशंक्याः। तो ये आशंका यहाँ वही उठा रहे हैं कि आत्मा को आत्मीय के बिना और कोई दूसरा प्रिय नहीं होता है। तो वो तो ये बात बता रहे हैं ना उत्तर के रूप में कि पहले भक्त तो उसके बाद उसको ज्ञान दें, उसके बाद मोक्ष दें। तो जो मूल वचन में ये भगवान ने कहा था उद्धव जी को, जिसमें ये कहा कि न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान, उसमें भक्त उद्धव को इतना उत्तम प्रियतम बताया कि जिसके सामने भगवान ने कहा कि मुझे मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है।
इति श्रीकृष्णेन उद्धवं प्रति सर्वापेक्षया आत्मापेक्षयापि, आत्मा की अपेक्षा से भी प्रियतमत्व उक्ते भक्तस्य महात्म्यम, भक्त की उत्तमता बताकर भक्त का महात्म्य वहां है, ये स्पष्ट हो गया। तो नहीं आत्मनो अन्यः आत्मीयः प्रियो भवितुम अर्हति। तो अब ये पूर्व पक्षी ये बता रहा है कि भक्त को भी अंत में ज्ञान होता है और उसके बाद मोक्ष होता है, ऐसा सोचें तो सब कुछ निभ जाएगा। तो भक्त की भी महत्ता रहेगी और ज्ञानित्वात्मैव मे मतः, ये वचन भी निभ जाएगा। क्योंकि आत्मा को आत्मीय के सिवा भी दूसरा कोई प्रिय होता नहीं है, ये उसमें तर्क है। तो सिद्धांती जो ये कह रहा है कि प्रथम भक्ति होती है, भक्ति से मोक्ष होता है, ऐसा स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ज्ञानी को भगवान कहते हैं कि ज्ञानित्वात्मैव मे मतः, तो ज्ञानी की प्रियता तो है ही। तो जहां जहां ऐसा समझो कि भक्त है तो भक्ति में भी बिना ज्ञान के तो भक्ति होती नहीं है। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो दिखो, और कोई ज्ञान हो या न हो, पर भजनीय का ज्ञान और स्वयं भजन का ज्ञान, इसी तरह भजन कर्ता का ज्ञान, ऐसे सब ज्ञान तो होते ही हैं, तो होना ही चाहिए। तो ज्ञान तो किसी भी तरह से वहां आएगा ही। तो बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता है, ये जो हम कह रहे हैं वो इसमें भी वो बात हो जाएगी। तो इसका अब समाधान देते हैं कि निर्दिष्टः श्रुतपूर्वो वा भजन कृष्ण अनामयम न मुक्त सर्वथा यस्मात् गोप्यो गावस तथा भवन। गोपी गाय और भागवत में और भी सब जलचर पक्षी और देव असुर सब प्रकार के मनुष्य, उन सब की वहां गिनती की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अनामय कृष्ण हैं यानी गुणातीत कृष्ण, उनका भजन करने पर पशु पक्षी मनुष्य राक्षस देवता इत्यादि में से कोई भी मुक्त नहीं हुआ हो, ऐसा न तो सुना है न कहीं देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महत्तमा अवृता अतप्त तपसा सत्संगान माम उपागता। तो वहां पर ये मूढ़धियो नागाहा, इन सब में कोई ज्ञान कहाँ है? तो बिना ज्ञान के उनको भगवत प्राप्ति हुई है, ये तो शास्त्र सिद्ध है। इसलिए कहते हैं कि श्रुत पूर्वोपि नास्ति। कभी हमने पहले ऐसी बात सुनी नहीं है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती हो भक्त को। यानी भक्त होने पर ज्ञान भी उसके साथ थैली में डाल डाल के देना चाहिए। ये दानाबाजी, अदरक, लीमड़ा, आदू ये भी ले जाओ। ऐसे कोई भक्त को साथ में ज्ञान भी ऐसे देता हो, ऐसा कहीं देखा नहीं गया। श्रुतपूर्वोपि नास्ति दृष्टोपि नास्ति, ऐसा कहीं देखा भी नहीं है। तो बिना ज्ञान के विशुद्ध भक्ति से, निर्गुण श्री कृष्ण के भजन से भक्ति होती है, अरे मुक्ति होती है, ये शास्त्र सिद्ध है। इसमें कृष्ण को अनामयम कृष्णम ऐसा कहा है, तो उसका तात्पर्य तमसः परम, अनामयम तमसः परम यानी निर्गुण। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही तादृशी मुक्ति सर्वथा पदेन उच्यते। सर्वथा न मुक्तः, मुक्त नहीं हुआ हो किसी भी प्रकार से, ऐसा हमने देखा नहीं है। तो उस पर ये टिप्पणी करते हैं, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही,
तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो विश्व माया है भगवान की, उसकी निवृत्ति, यानी एक माया तो ऐसे प्रकार की होती है कि जो तत्त जीव पर व्याप्त होती है, और एक ऐसी माया है कि जो सभी के ऊपर व्याप्त होती है, ऐसे भगवान की माया। तो वो ये बताते हैं कि भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति ही, कि मनुष्य जो जीवात्मा है उसका जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है और वो जब ब्रह्म चिंतन करता है, भगवान महात्म्य का चिंतन करता है, तो ये जीवादि सकल प्रपंच को पैदा करने वाली जो भगवान की विश्व माया है, वो विश्व माया के भी प्रभाव के संबंध से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा तो ये तो भगवान की ही कृपा का फल है। हाँ हाँ, तो उसको यहाँ कहते हैं कि भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति इति तादृशी मुक्ति सर्वथा पदेनोच्यते, यानी ये जो भगवत भजन से भक्त की मुक्ति होती है और यहाँ जिनका वर्णन किया गया है, वो मुक्ति भी ऐसी वैसी मुक्ति की बात नहीं है कि जैसे कि सत्यलोक स्थितिर ज्ञानात् सन्न्यासिने विशेषता, कि थोड़ा बहुत कहीं जन्म मरण से मुक्त होकर कहीं रुक गए, फिर अब जब ब्रह्मा जी मुक्त होंगे तब उनके साथ मुक्त होंगे, ऐसा नहीं। ये परम मुक्ति प्रकार का है। तो निर्गुण कृष्ण के भजन से जो मुक्ति है वो भी सर्वथा मुक्त होते हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। अभी ऐसा समझ लो कि वो पूर्णतः मुक्त भगवत प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा समझ लो। तत्र दृष्टांत माह, उसमें दृष्टांत देते हैं, गोप्यो गावस तथा भवन। क्या जो गोपी जन है जिनके लिए ये कहा गया है कि तेनाधीत श्रुति गणा, उन्होंने कुछ वेद पढ़े नहीं थे, तो उनको वेदोक्त श्रौत ज्ञान तो है नहीं किसी प्रकार का। अब चलो वो मनुष्य योनि में है और उनके ग्वाले, उनके पति या उनके पुरोहित कहीं पढ़ते हो और कान में दो शब्द पढ़ गए हों, नारद जी को जैसे पूर्व जन्म में हुआ था, ऐसे उन्होंने सुन लिया हो। तो गायों को कहाँ है? गाय तो अगर सुन भी ले तो भी वो थोड़ी पता चलेगा उनको कि क्या बोल रहे हैं। तो गायों को भी ऐसी परम मुक्ति प्राप्त हुई है। तो ये उसमें उदाहरण है कि जो बिना ज्ञान के शुद्ध भगवत प्रेम से ही उनको मिला है। इसलिए भागवत में ही मत्स्वरूपा विदो बलाः ब्रह्म माम परमम प्रापुहु, ऐसा वचन ये एकादश स्कंद का वहां प्राप्त है। वो वचन ये कहता है कि मत स्वरूपा विदो, मेरे स्वरूप को जो जान नहीं सकते हैं ऐसे, अबला, ऐसी जो स्त्रियां हैं, गोप स्त्रियां हैं, वो भी माम परमम ब्रह्म प्रापु, मुझ पर ब्रह्म को उन्होंने प्राप्त किया। तो यहां भी स्पष्ट रूप से भगवान के श्रौत स्वरूप के ज्ञान से रहित ऐसी जो स्त्रियां हैं, गोपीजन हैं, उनको भी भगवत प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति, परब्रह्म की प्राप्ति रूप उनको फल प्राप्त हुआ, ऐसा यहां निरूपण किया गया है। तो अभी ये जो आप सजेस्ट कर रहे हो कि भक्त को भी अंत में ज्ञान होता है और फिर ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है, तो ऐसा तो न तो देखा जा रहा है न कहीं सुना जा रहा है। तो भक्ति से ही, भक्ति बल से ही उनको फल की प्राप्ति हो रही है, ऐसा वर्णन सिद्ध होता है। इसलिए ये बात हम स्वीकार नहीं सकते। अब उस पर प्रश्न करते हैं कि ननु एवं सति तमेव विदित्वा इति विदित्वैव इत्यर्थस्य विवक्षितत्वात् जीव पक्ष निराकरणस्य अनंगीकाराच्च कथमेवं उच्यते इत्याशंक्याः।
पहले उसको पढ़ लो ना, गोकुलदास जी को। ज्ञान सो मोक्ष होय है तासो ज्ञान के अर्थ ही यत्न करनो ऐसी शंका भई तहाँ आज्ञा करे हैं न दृष्ट इति। कोई ऐसो जीव सुन्यो हु नहीं है, देख्यो हु नहीं है, जो गुणातीत श्री कृष्णचंद्र की सेवा करतो भयो सर्वथा मुक्त नहीं भयो होय। क्योंकि ब्रह्म माम परमम प्राप्त 29 ઉપર છે એટલે ગરમી થઈ રહી છે, કોઈએ બદલી દીધું છે સેટિંગ। 26 કરી। हाँ, क्योंकि ब्रह्ममाम परमम प्रापुः इत्यादि भागवत वचन में गोपी गौ पक्षी आदि हु मोकु प्राप्त भय ऐसे श्री कृष्ण आज्ञा करे हैं। तमेव विदित्वा इत्यादि श्रुति में ज्ञान सो ही मुक्ति लिखी है। ये तो दूसरा विषय है। हाँ, आगे अब आगे का विषय है। ये तो विषय हो गया स्पष्ट। नन्नु एवं सति तमेव विदित्वेति विदित्वैव इत्यर्थस्य विवक्षितत्वात् जीव पक्ष निराकरणस्य अनंगीकाराच्च कथम एवं उच्यते। अब तू डाल तुम्हें पात उस न्याय से, जैसे आचार्य शरणों ने ये कहा कि मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, वहां जो मुझे ही प्रपन्न होता है वो मेरी माया को तरता है, उसमें एवकार का प्रयोग किया, उसके कारण प्रपत्ति से अतिरिक्त और कोई साधन इसमें काम नहीं आएंगे। ऐसा उस एवकार के बल पर आप जिस निर्णय पर पहुंच रहे हो, तो हम भी एवकार लाएंगे। वो एवकार क्या है कि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। इस वचन में स्पष्ट रूप से उसको जानकर मृत्यु के पार हो जाता है, ऐसा कहा है। वहां भी एवकार तो अब उस एवकार का आप जवाब दो, क्या कहोगे। तो यहाँ से भागवत में वो प्रवेश चल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, देखें क्या होता है। हाँ, तो मामे भी ये प्रपद्यंती है, वहां एवकार के बल पर आपने भगवत प्रपत्ति ही एकमात्र मायातरण का साधन है और उसके कारण भक्ति से ही मोक्ष होता है, ऐसा आप कहते हो। तो अब हम भी तमेव विदित्वा में जो एवकार है उससे ज्ञान की आवश्यकता हम भी कहेंगे कि आपको माननी चाहिए। और तमेव का मतलब यहां उस आत्मा का ज्ञान होने से, तो आत्मा का जिसको ज्ञान हो जाता है, यहां हम भी यही आग्रह रखते हैं कि आप आत्मा या तम पद का वाच्य पर ब्रह्म या ब्रह्म कह रहे हो, पर हमें तो ऐसा लगता है कि वो जीवात्मा ही यहां उसका मतलब है। तो जीव पक्ष निराकरण से अनंगीकारात्, हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। हम तो यही मानते हैं कि जो आत्मा है सो परमात्मा है, इसलिए उस आत्मा के ही ज्ञान से मुक्ति होती है और किसी का ज्ञान यहां आवश्यक हमें तो नहीं लगता है, ऐसे कहते हैं। तो कथम एवं उच्यते, तो आप ऐसा क्यों कहते हो। अब उसका समाधान करते हैं कि आपाततस्तु सर्वेषाम उपायत्वम मयोदितम विष्णोः कृपा विशिष्टानाम तत्फलम नान्यथा भवेत्। कि हमने अभी तक जो भी उपाय कहे हैं यहाँ ज्ञान आदि, वो सब जो उपाय हैं ये अस्माभिः ज्ञानादय उपायत्वेन उक्ताः, ज्ञान आदि जो उपाय के रूप में कहे हैं, ते लोकानाम प्ररोचनार्थम, ये सब लोगों को रुचि पैदा करने के लिए निरूपिताः। तथापि न बाधितार्थत्वम, रुचि के लिए कहा है पर उसका ऐसा मतलब नहीं है कि वो ऐसा फेंकम फेंकी हमने की है। वो उपाय तो हैं, तो वो बाधितार्थ नहीं है, उससे फल तो होता है।
भगवत कृपा युक्तत्वे तेषामपि फल साधकत्वात्। क्योंकि अगर किसी के ऊपर भगवान की कृपा है तो ज्ञान आदि जो अन्य साधन है भक्ति से अतिरिक्त वो भी फल साधक हो जाते हैं। वचनंतु प्ररोचनार्थम, पर ये जो वचन है वो सब प्ररोचन के लिए, यानी आपकी रुचि पैदा हो उसके लिए है। यानी ये साधन करोगे तो ये होगा, वो साधन करोगे तो वो होगा। ऐसे जो भी फल के निरूपक वचन हैं उन साधन से जुड़े हुए वो रुचि के लिए है। वस्तुतः वो अपने आप में स्वतंत्र साधन नहीं है। साधनता कब कहलाती है कि जो असहाय शूर हो, यानी और कोई नहीं अपेक्षा रखे बिना अपने बल पर वो आपको फल देने वाला हो तो उसको साधन कहा जा सकता है। पर जिससे आपको फल प्राप्त करना है उसके पास आप हाथ लंबा करके खड़े रहो, वो जो देने वाला है वो फिर किसी दूसरे की ओर देख रहा हो कि आप दो तो मैं इसको दूं। जो बूला मिश्र के प्रसंग में आता है कि विद्या लेने गए सरस्वती पे, ने विधाता को रेफर कर दिया कि आपने लिखी नहीं है विद्या तो मैं कहां से दूं। तो अब वो सरस्वती भी असहाय शूर साधन नहीं है, वो सापेक्ष हो गई ऐसे। तो वो बताते हैं कि वस्तुतस्तु कृपैव साधनम, साधन तो वस्तुतः कृपा ही है। तमेव विदित्वेत्येवकारो नान्यथा व्याख्येयः, इसलिए जो तमेव विदित्वा आत्ममृत्युमेति, इसमें जो एवकार है उसी को जानकर, ऐसा उसका जो व्याख्यान इन्होंने जीव पक्ष में स्वीकार किया है कि जीव को जानकर, तो उस विषय में आचार्य चरण कहते हैं कि वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। अतो नात्मक ज्ञानम मुख्य फल साधकम, इसलिए जो शारीर आत्मा है उसका ज्ञान मुख्य फल का साधक नहीं हो सकता है। आत्मलाभात न परम विद्यते, ऐसा एक वचन है। आत्मा की प्राप्ति से पर श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं होता है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मा को जान लेने वाला शोक को तर जाता है। अथ योन्याम देवताम उपासते, ऐसा भी एक वचन है बृहदारण्यक का। तो इन सब में आत्मा शब्द का प्रयोग है। इत्यादि वाक्येषु आत्म शब्दो भगवद्वाचको, यहां सभी जगह आत्मा पद है वो भगवान के अर्थ में प्रयुक्त है, न जीववाचक। वहां जीववाचक ये आत्मा का पद नहीं है। ये निश्चय तो प्रकरण से होता है, कौन से प्रकरण में कौन से शब्द का प्रयोग होता है उसके ऊपर उसका अर्थ निर्भर करेगा। तो शब्द के अर्थ में जैसे वाक्य और प्रकरण नियामक होते हैं, उसी तरह से यहां भी जो आत्मा शब्द जहां जहां जिस जिस प्रसंग पर वर्णित है उसमें वो प्रसंग ही नियामक होगा। तो आप लोग, आपको जो मन में ठीक लगता है वहां वो आत्मा शब्द है वो जीवात्मा परक आप मान लेते हो, पर ऐसे शास्त्र का अर्थ नहीं किया जाता है। इसलिए वहां आत्मा शब्द है वो भगवद्वाचक है, जीववाचक नहीं है। इसीलिए अभेदोपासना च श्रूयते, जहां जहां इनकी वर्णन आता है वहां पर आत्मा और परमात्मा का अभेद मानकर अभेद की उपासना भी कही जाती है। यदि जीवात्मा ही अर्थ होता तो अभेद किसके साथ, ये काम आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरा, नहीं निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते इति न्याया, शास्त्र में कहीं किसी की प्रशंसा होती है, कहीं किसी की निंदा होती है। तो जहां निंदा की जाती है वो जिसकी निंदा की जाती है उसके निंदा में उसका तात्पर्य नहीं है। जैसे बच्चे को बहलाने के लिए हम
उसका निरपराध बड़ा भाई या बहन हो, उसको कहते हैं कि ये झूठा है, इसको हत्या कर दो, ऐसे कुछ भी करके और हम उसकी निंदा कर दें। अब वो बेचारा खाकर बैठा हुआ है और हम उसको, छोटा बच्चा जो नहीं खा रहा है तो उसको हमको खिलाना है, तो बड़े को कहकर समझता नहीं है, खाओ, खाता नहीं है, बहुत बुरा है, तुमको ये बाहू खा जाएगा, ऐसे करके कुछ हम उसको कहें, तो अब उसकी जो निंदा है और एक आंख मिचकाते भी जाए जिसको निंदा करते हो उसका, ताकि उसको बुरा नहीं लग जाए। तो उसकी निंदा में तात्पर्य नहीं है, परंतु जिसको प्रवृत्त कराना है बस उतना ही हेतु होता है। इसी तरह से नहीं निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते, निंदा के लिए वो प्रवर्तना नहीं है उस न्याय से। न असोमयाजी सन्नयेद इति वाक्यात् एकत्वेन पृथक्त्वेन इति भगवद वाक्यात् अतो मूल ज्ञानम साधनम भवदपि तावता न भवति इति प्रादुर्भाव करणात् प्रेमैव साधनम इति निश्चीयते। तो यहाँ जितने भी जो किसी साधन की स्तुति, किसी साधन की निंदा यहाँ बताई जाती है, तो उसमें भी यही बात समझनी है कि जहाँ अभेद उपासना है उसकी स्तुति की जाती है, तो भेदोपासना की निंदा यहाँ उसका अभिप्राय नहीं होता है, क्योंकि यदि जो भेद उपासना करता है तो उसको भी फल की प्राप्ति तो शास्त्रतः होती ही है। अभेदोपासना करने वालों को अभेदोपासना के अनुकूल फल होगा, भेदोपासना करने वालों को उसके अनुकूल फल होगा। इसलिए निंदा की निंदा करना पॉजिटिव या हेतु नहीं है। इस न्याय से यहाँ जो श्रुतियां वर्णित हुई है उसका तात्पर्य भी इस अभिप्राय से यहाँ लेना चाहिए। जैसे उदाहरण ने दिया कि न असोमयाजी सन्नयेत, जो सोमयाग न करता हो ऐसे को अग्नि का सन्नयन नहीं करना, यानी अग्नि को एक लाने की क्रिया है वो उसे नहीं करनी है, ऐसा उसको कहा गया है। तो अब नहीं, जो सोमयाग न करता हो उसको नहीं लाना, तो तात्पर्य क्या है कि जो सोमयाजी हो वो लेकर आए, शास्त्र का तात्पर्य ये है। तो जो असोमयाजी है उसकी यहाँ निंदा करने बैठे हों ऐसा यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। इसी तरह यदि कहीं पर तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेति ऐसा एवकार प्रयुक्त कोई पद है जिसमें ज्ञान की साथ वो एवकार जुड़ा हुआ है, तो वो इतर की निंदा के लिए वो एवकार है ऐसा उसका मतलब हमेशा नहीं समझना चाहिए। तो पूर्व पक्षी जो ये कह रहा था कि हम भी, आप जो एवकार के बल पर जो अन्य साधन है उसको आप नेगेट कर रहे हो, उस तरह से हम भी ज्ञान के साथ जो एवकार का प्रयोग है उससे हम अन्य साधनों का निवारण कर देंगे, तो भक्ति से भी वो नहीं होने वाला है। तो ऐसे भक्ति की निर्बलता सिद्ध नहीं होती है, ये कहने का तात्पर्य है। पढ़ लो। तमेव विदित्वा इत्यादि श्रुति में ज्ञान सो ही मुक्ति लिखी है, फिर आप केवल भक्ति सो मुक्ति कैसे बताओ हो, ऐसी शंका प्राप्त भई। तहाँ श्री वल्लभाचार्य जी आज्ञा करे हैं, हमने ज्ञानादिक मुक्ति के जो उपाय बताए हैं वे आपाततः लोकन के प्ररोचनार्थ बताए हैं, तथापि वे उपाय सर्वथा झूठे नहीं हैं। भगवान की कृपा वाले जीवन को ज्ञानादिक हो फल देवे वाले हैं। स्वतः ज्ञानादिकन की प्रशंसा तो प्ररोचनार्थ है, अर्थात मनुष्यन की प्रवृत्ति होवे के अर्थ कीनी है। यथार्थ बात तो ये ही है कि भगवान की प्राप्ति होवे में भगवान की कृपा ही साधन है। तमेव विदित्वा पूर्ववत या श्रुति के एवकार की जीव के ऊपर घटाए के विपरीत व्याख्या नहीं करनी, अर्थात भगवत कृपा से भगवान के स्वरूप को जानी के
मोक्ष को प्राप्त होए है, ऐसो ही अर्थ करनो। तासो शरीर स्थित जीवात्मा को ज्ञान मुख्य साधन नहीं है। आत्मलाभान न परम विद्यते पूर्ववत अच्छा तरति शोकम आत्मविद पूर्ववत इत्यादि श्रुति में आत्मा नाम भगवान को ही समझनो, जीव को ग्रहण नहीं करनो, क्योंकि जीव प्रकरण में ये श्रुति नहीं है, ब्रह्म प्रकरण में ही ये श्रुति लिखी है। योन्याम देवतामुपासते इत्यादि श्रुति में अभेदोपासना की स्तुति कीनी है। उन श्रुतिन की भेदोपासना को निंदा में तात्पर्य नहीं है। जैसे ना सोमयाजी सन्नयेत इत्यादि श्रुतिन में नित्यानुवाद नहीं है, किंतु विकल्प है। ऐसे भेद निंदा हु विकल्प पर्यवसायिनी है, अर्थात अभेद करके अथवा भेद करके उपासना करनी योग्य है। या विषय में एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम पूर्ववत ये गीता वाक्य प्रमाण है। अर्थ एकत्व मान के अथवा बहुत्व पृथक्त्व करके अर्थात भेद करके अथवा भेद करके बहुत प्रकार के सब तरफ मुखवारो मैं हूँ वाकी उपासना करे इत्यादि वाक्य प्रमाण है। तासो मूल ज्ञान है सो अभेद ज्ञान रूप होय के मोक्ष को साधन नहीं है, किंतु साक्षात्कार रूप होय के मोक्ष को साधन है। साक्षात्कार होनो तो यमे वैष वृणुते इत्यादि श्रुति में वर्ण अंगीकार के अधीन लिख्यो है। अंगीकार करनो भगवान के अधीन है, भगवान प्रेम के अधीन है। तासो भगवान के प्रकट होए में प्रेम ही साधन है, ये निश्चय भयो। यहाँ एवकार को जो नेगेट किया वो इतना मतलब स्फुट नहीं हुआ। मतलब एवकार को नेगेट इस बेस पे किया कि खाली एवकार जो है मतलब जो विश्वतो मुकम वाला जो आया मतलब भेदोपासना और अभेदोपासना, वो दोनों से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो खाली एवकार से ऐसा मत समझो वो प्ररोचना से, मतलब वो एवकार को कैसे नेगेट किया वो एकदम क्लियर नहीं हुआ। नहीं, नेगेट नहीं किया। एवकार की यहाँ व्यवस्था, एवकार दो अन्य योग व्यावर्तक होते हैं, अयोग व्यावर्तक भी होता है। तो पार्थेव धनुर्धरः जब ऐसे एवकार का प्रयोग होता है तो धनुर्धर केवल पार्थ ही है ऐसा तो नहीं मतलब है, और भी सब धनुर्धर तो हैं ही। दूसरा शंखः पांडुरेव, ये इसमें एवकार है जिसमें ये कहा कि शंख पीला ही है। तो एवकार है वो क्रिया के साथ जुड़ रहा है, विशेषण के साथ जुड़ रहा है या विशेष्य के साथ जुड़ रहा है। तो आपने एवकार का प्रयोग कहाँ किया है उसके ऊपर उसके अर्थ का भाव प्रकट होगा। तो पार्थेव धनुर्धर ऐसा जब कहते हैं तो कर्ण भी कहेगा कि क्या मैं धनुष नहीं चलाता हूं क्या? तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो श्रेष्ठता उसकी बतानी है, उत्तम धनुर्धर है, तो उत्तमता बताने के लिए वो है, वो अन्य योग का व्यावर्तक एवकार नहीं है। अब शंखः पांडुरेव, इसमें शंख पीला ही है। तो विवाद यहाँ शंख है या नहीं है, या शंख है या कोई अन्य पदार्थ है उस पर नहीं है। दोनों सभी पक्ष हैं वो शंख है इतना तो मान रहे हैं। प्रश्न केवल उसके रंग को लेकर है। तो वहां रंग के साथ एवकार जुड़ा हुआ है। तो
पीले से अतिरिक्त अन्य किसी रंग का शंख नहीं है, ये बात वक्ता कहना चाहता है। एवकार कहाँ उसने लगाया है। और जैसे कोई क्रिया के साथ कि अश्वो धावत्येव, दूर से हम कोई सी दृश्य को देखते हो, ऐसा अक्सर होता है, रात को हम आसमान में देखते हो और कोई तारा हमको ऐसे खिसकता हुआ दिखाई दे, तो कोई की दृष्टि है वो उसको पकड़ सकती है, किसी को नहीं पकड़ में आए तो एक मना करता है, एक हाँ कहता है। तो ये क्रियान्वित एवकार है। तो अश्वो धावत्येव, ये घोड़ा दौड़ ही रहा है, यानी खड़ा नहीं है, तो वो क्रिया के साथ अन्वित एवकार हुआ है। तो ऐसे एवकार से कहाँ अयोग का व्यावर्तन होता है, कहीं अन्य योग का व्यावर्तन होता है, कहीं अत्यंता योग का व्यावर्तन भी होता है। ऐसे व्यावर्त्य जो होता है उसकी डिग्री तय की जाती है। उस प्रकार से यहाँ जो वचन को लेकर और पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय, इस श्रुति वचन में उसको जानकर ही विदित्वा तमेव, अब देखो तमेव उसी को, हाँ उसी को या उसको ही विदित्वा जानकर, यानी उसके अतिरिक्त और किसी को जानकर नहीं। विदित्वैव होता तो वो ज्ञान के साथ जुड़ता, और तम के साथ होने के कारण वो, अब रही बात ये कि तम का मतलब जीवात्मा लेना या परमात्मा लेना, तो वो तो वहां यहाँ समझा दिया कि हम तो ये ब्रह्म प्रकरण में पठित वचन होने से यहाँ आत्मा शब्द है वो ब्रह्मवाची है, जीवात्मावाची नहीं है। इसलिए ब्रह्म को ही जानकर, अब वो ब्रह्म को ही जानकर उसमें साक्षात्कार ही तो यहाँ तात्पर्य है कि वो ब्रह्म साक्षात्कार होने पर वो अतिमृत्यु में थी। तो वो तो हमारी बात कर रहे हो, तुम अलग थोड़ी कर रहे हो। यो वहाँ भक्ति में एवकार है, यहाँ तम में एवकार है। समय तो हुआ है, यहाँ रखते हैं।